बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले, जहाँ पे भी अल्लाह पाक आपको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। व्यूवर्स, ये हमारी जो न्यू कैट थी जिसने फामिन को ज़ख्मी किया है, ये वापस जा रही है, तो इसकी लास्ट में वीडियो बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये तो जानवर हैं, मुझे नहीं पता ये इतनी एग्रेसिव कैसे हो गई। शक्ल से इतनी प्यारी और इतनी मासूम लगती है। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही हमने कैच खोला तो ये इतनी बुरी डर गई है घर में एकदम शोर शराबे की वजह से, और मैंने इसे डांटा भी बहुत। ये अपने बच्चों को लेके कुछ खौफ ज़्यादा सी है, मतलब एक अजीब सा इसके जैसे डर है। मुझे लगता है पहले भी यानी कि गलियों में फिरती रही हैं, उन लोगों ने बंद करके इसको नहीं रखा, तो किसी मेल ने या फीमेल ने इसके बच्चे खाए हैं, जिसकी वजह से इतनी एग्रेसिव हो गई है। ये क्यूटी क्यूटी से माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे हुए थे, इतनी खूबसूरत कैट थी। क्या हो जाता अगर ये घर में घुल मिल के रह जाती बच्चों के साथ। तो ये माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं भी, बहुत क्यूट से गोलू गोलू से हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि स्टे कैट के बच्चे हैं। अच्छी खासी इनकी अच्छी फर है, और बस इनके कलर से लग रहा है, और मोटी मोटी से हैं माशाल्लाह। आप इनके फेस देखिए कितने प्यारे हैं। मैं इनको बहुत मिस करूँगी, मुझे बहुत रोना भी आ रहा है, लेकिन आप सबको पता है कि व्यूवर्स मैं इसको घर में नहीं रख सकती, इसलिए मैं इसको वापस भेज रही हूँ। कल मैं इसको परसों मैं इसको इसलिए नहीं वापस करके आ सकती थी कि परसों फामिन बहुत ज़्यादा इसने यानी कि फामिन को चोटें लगा दी थी, तो परसों पूरा दिन मैं फामिन में लगी रही। अब मैं इसको वापस करने जा रही हूँ। अल्लाह पाक करे जहाँ पे भी रहे खुश रहे। मैं इसको अपने घर में मज़ीद और नहीं रख सकती। आज फामिन था, पहले मैक्स मैंने इसके दांतों से निकाला है। हो सकता है ये किसी ब्राउनी को या किसी और बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दे, या क्लोई के आने वाले न्यू बेबीज़ को ये बहुत ज़्यादा क्या मार ही देगी। अगर उनको बाइट भी लेगी तो वो तो फ़ौरन ही मर जाएंगे, अल्लाह ना करे। मैं बहुत डर गई हूँ। इसका चेहरा देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इस तरह की होगी। कितनी क्यूट है माशाल्लाह। हिमालयन ब्रीड थी, बहुत दिल से शौक़ था मुझे इसका, लेकिन अल्लाह पाक इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूवर्स, अल्लाह इसे जहाँ पे भी रखे इसे खुश रखे बस। व्यूवर्स, ये रहा फामिन, और फामिन के ज़ख़म डॉक्टर ने कहा है कि सुबह शाम पायोडीन से साफ़ करने। यहाँ से इसका जो है ज़ख़म स्वेलिंग कर रहा है, और इसका पेट भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका है। फामिन की जो है हालत पहले से तो बेहतर है माशाल्लाह, उठ के खाना पीना कर रहा है सब कुछ। बहुत कमज़ोर और वीक हो चुका है। बहुत सारे लोग एक ही बार बार सवाल कर रहे होते हैं, आपने फामिन बाहर क्यों छोड़ा? व्यूवर्स, मैंने फामिन बाहर नहीं छोड़ा, वो स्ट्रीट कैट नहीं थी, वो घर की कैट थी, वो न्यू कैट थी, बस लाई हुई थी, और उसको मैंने बंद किया हुआ था। उसको मैंने पिशी पोटी करवाने के लिए वॉशरूम में छोड़ के चाय रखने किचन में आई हूँ। इतनी सी देर में उसने पिशी करके उसने फामिन को पकड़ा है, और फामिन को लेके वो बेड के नीचे घुस गई है, सिर्फ 1 मिनट की लापरवाही से, सिर्फ 1 मिनट। व्यूअर, ये सब कुछ डॉक्टर ने लिख के दिया है। पायोडीन से साफ़ करना है, फिर ऊपर ये ट्यूब लगानी है, और ये जो है पाउडर, ये मेरी किसी सब्सक्राइबर ने मुझे उसमें बताया है कमेंट्स बॉक्स में। सिकाट्रिन पाउडर मैं फिर भी इसके लिए ले आई हूँ। मुझे इसका पेट जो है फूला फूला सा महसूस हो रहा है। आप सब लोग बार बार मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आपने फामिन को वहाँ पे क्यों छोड़ा। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने उसको बिल्कुल भी अलग किसी को भी नहीं छोड़ा था। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ। वो जैसे ही वॉशरूम से निकली है, तो वो मेरा ख्याल है अपने बच्चों की जगह चेंज करने के लिए बेड के नीचे घुसी है, और उसी उसी में मतलब मेरा लगता है मुझे फामिन उसके पीछे गया है, क्योंकि उस बेड के नीचे ये अक्सर और बेशतर घुसा हुआ होता है, और उसने वहीं पे इसको दबोच लिया और खाना स्टार्ट हो गई। वो तो फामिन माशाल्लाह किसी तरह जानदार बच्चा है, ख़ुद को बचा के 3 महीने से भी ज़्यादा ऊपर का हो गया है, ख़ुद को बचा के निकला है। जितना उसने, देखें आप, इसका पेट फूला हुआ है, जितना इसको ज़ख़म है, इसके दोनों हाथों के नीचे, आगे वाले आर्म्स के नीचे, और आगे देखिए कट देखें इसके, जितना इसको बुरी तरीके से उसने पकड़ा हुआ था ना, तो वो उसके छोड़ने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं थी। आप यकीन जैसे जाने के ऐसे लग रहा था जैसे नल खुल गया और खून तो ऐसे जा रहा था। तो व्यूअर्स, मैं अगर आपको बार बार जवाब दूंगी तो मुझे भी बहुत परेशानी होगी। कमेंट्स बॉक्स में भी बता बता के थक गई हूँ कि ऐसा हुआ है कि मैंने उसे पिशी पोटी करने के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर निकाला था। जब उसने मैक्स को पकड़ा था, मुझे अच्छे से पता चल गया था कि इसको अलग रखना है।
क्योंकि वो मैक्स को मैंने बहुत बुरी तरीके से छुड़ाया था उसके दांतों में से। आप देख सकते हैं इसके कान के पास के ज़ख़म उसने अपने पूरे बड़े बड़े दांतों से इसको पकड़ लिया था, यानी कि इसको खाने के चक्कर में थी। लेकिन वो हुआ ऐसे कि बस लापरवाही नहीं हुई है। कैट बहुत तेज़ होती हैं, आप सबको पता है। वो 1 मिनट के अंदर अंदर उसको लेके घुसी है। डॉक्टर ने कहा है इसकी सुबह शाम 2 टाइम इसके ज़ख़म यूं ही साफ़ करके अच्छे से पायोडीन से साफ़ करने, फिर उसके बाद उस पर जो है ट्यूब लगानी है, वो जो उन्होंने लिख के दी हुई है। फिर मैं पाउडर भी ले आई हूँ, इंशाअल्लाह ताला ये जल्दी रिकवर हो जाएगा। और आप सब भी दुआ कीजिएगा। मैं भी पूरी भरपूर कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह पाक ने फ़ामिन को एक नई ज़िंदगी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा मैंने इसको कल खेलते हुए भी देखा है, लेकिन वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ है। इतने छोटे से बच्चे में इतना ही खून होता है जितना ज़ाया हो गया है। आप यकीन जाने, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि अल्लाह पाक ने फ़ामिन को एक नई ज़िंदगी दी है। मुझे अपनी आँखों पे भी यकीन नहीं आ रहा था कि फ़ामिन उठ के दोबारा अब खड़ा होगा कि नहीं। मैं तो समझ रही थी बस ये फ़ामिन के लास्ट मोमेंट चल रहे हैं, क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी थी, ये बिल्कुल अकड़ चुका था। जब मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी डालना स्टार्ट किया था, उसके बाद इसके अंदर से कुछ हरकत हुई थी खून रुकने के बाद। तो अल्लाह पाक ने फ़ामिन को नई ज़िंदगी दी अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला मैं इसकी बहुत केयर करूँगी। और एक मेरी बहुत प्यारी सी सिस्टर है, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ़ से आप फ़ामिन को बहुत प्यार कीजिएगा। सिस्टर आपकी तरफ से भी बहुत प्यार किया, और मैं ख़ुद भी फ़ामिन को क्या पूरी जितनी भी कैट्स हैं, यहाँ तक कि बाहर की बिल्लियाँ भी हैं, सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कैट्स जो है ना बचपन से बहुत पसंद है, और मुझे अपनी औलाद की तरह ये कैट्स लगती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं लापरवाही लापरवाही, लापरवाही कुछ भी नहीं होती। जो किस्मत में लिखा हुआ है वो हो जाता है। आपको आज हमारे घर में बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा, मेरी वॉइस में भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग महसूस होगी। तो हमसे जो ऊपर वाला घर है तो वो 4th फ्लोर पे है, और 5th फ्लोर का पूरा छत जो है वो डैमेज हो चुका है, तो वो बन रहा है। तो आज सुबह 6 बजे से वो वहाँ पे काम चल रहा है, और आप यकीन जाने हमारी नींदें उड़ी हुई हैं। कैस्पर इतना डर रहा है, कैस्पर कभी फ्रिज के नीचे घुसता है, कभी ड्रेसर के नीचे, कभी बेडों के नीचे। कैस्पर बहुत ज़्यादा डरपोक है। वीवर्स, मैंने इसको ट्रिपल का तीनों काम कर दिए। मैंने पहले इसको साफ़ किया, फिर मैंने ट्यूब लगाई, अब मैं इसके ऊपर पाउडर भी डाल रही हूँ। मुझे ज़ख़म जो है ना हल्के हल्के जो है ना ऐसे लग रहा है फूले फूले से हो रहे हैं, यानी कि मुझे डर लग रहा है इनमें पस ना पड़ जाए, ज़ख़म खुल ना जाए। वैसे तो डॉक्टर ने बताया था कि जो इसको स्टिचेस लगे हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह खुद से ही, लेकिन इसको फिर भी दिखाना है। तो वीवर्स, यहाँ पर हम लेकर आए हैं छोटा सा आपका प्यारा सा गली का गुंडा। ये आज फिर से मेरे गेट पे आया है, ये अपनी मम्मा के पास था। आज मैं आपको दिखाऊंगी इसकी मम्मा और मोटो जो है बिल्कुल सेम सेम है। ये मोटो का भाई है। तो ये फिर से गेट पे आया है, उन लोगों ने बाहर छोड़ा है। जैसे ही मैं इसको लाई हूँ 5 मिनट बाद वो आंटी फिर से आ गई हैं कि लाओ ये हमारा बेबीज़ वापस कर दो। माशाल्लाह देखिए कितना सेहतमंद है और कितने अच्छे से ये खेल रहा है। और ये पता है बाहर जाने का था, बार बार कह रहा था मुझे बाहर निकालो। यहाँ मैं इसके पीछे पीछे आई तो यहाँ बलोनी बिल्कुल उसके साथ ही माशाल्लाह बैठी हुई थी, और उस लड़के की मस्तियाँ आप देख सकते हैं, इतनी मस्तियाँ कर रहा था। बार बार कह रहा था गली का गेट खोल के दो, मैं यहाँ से निकलूँ किसी तरीके से। इंशाअल्लाह ताला वीवर्स, अगले महीने में अपनी ब्लोनी को, यानी कि जब मैं कैस्पर को बूस्टर शॉट लगवाने जाऊंगी तो मैं ब्लोनी को वैक्सीनेट करवा के ले आऊँगी। इंशाअल्लाह अगले महीने मेरी ब्रोनी भी जो वैक्सीनेट हो जाएगी। ब्रोनी को एक मसला ये भी है वीवर्स, इसको हल्का सा, जब से ये छोटी सी थी आपके सामने, ये 3 दिन जब इसको एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन लग रहे थे, इसका सीना ख़राब हो गया था, ये नमूनिया की तरफ जा रही थी। तब से इसकी सांस थोड़ी थोड़ी सी उखड़ती है ऐसा कुछ आवाज़ भी इसके अंदर से आती रहती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेरी ब्लोनी हल्की सी पंच फेज़ है, बहुत खूबसूरत फेज़ है इसका, और ये छोटा सा मासूम सा फेज़ है। इंशाअल्लाह सर्दियाँ अभी आई नहीं है, आने वाली हैं। सर्दियाँ आने से पहले मैं इसको अच्छे से वैक्सीनेट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत डर रही हूँ कि कहीं कोई वायरस फिर से घर में ना आ जाए। यहाँ मेरा प्यारा सा बैठा हुआ है मैक्स, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। हालांकि उन लोगों ने कहा था ये भी सीढ़ियों से नीचे चला जाता है, घर से बाहर हो जाता है और घर में टिकता नहीं है, लेकिन इसने अब तक किसी बच्चे को बुरी तरीके से नहीं मारा, क्योंकि ख़ुद मासूम है। कैस्पर से छोटा है बच्चा, अभी घर के अंदर रह रहा है और क्या सबके साथ मिल के रह रहा है। इसको भी बहुत बुरा मारा उसने,
अल्लाह पाक करे इनका चैनल अच्छे से चल जाए व्यूवर्स, तो मैं सबको बहुत अच्छे से वैक्सीनेट करवाऊंगी सब कुछ। अभी तो फ़िलहाल जो है व्यूवर्स सब मुझे बातें और ताने ही सुनाते रहते हैं, आप इनसे कमा के खा रही हैं, आपको सिर्फ इनकी वीडियो बनाने की पड़ी हुई होती है। अब तक हमें यूट्यूब से, टिकटॉक से, कहीं से 1 रुपया नहीं आया, ना ही हमने कोई अब तक अर्निंग की इनसे। जितना भी अपने पास से इनको दे रही हूँ और जैसा भी है जो भी आपके सामने कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। मुझे ये बहुत पसंद है और सब कुछ आराम से हो जाता है। वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है तो वैक्सीनेशन भी मैं एक एक की, दो दो की करके सबके बच्चों की करवा दूँगी। फामिन की तो फ़िलहाल डॉक्टर भी नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने कैस्पर की भी वैक्सीनेशन करते हुए यही कहा था कि कहीं ज़रा सा कट हो, कोई ज़रा सा भी मसला हो तो मैं इसकी वैक्सीनेशन नहीं करूँगा। व्यूवर्स ये देख सकती हैं आप, लूना बैठी हुई है और लूना की आपने जब भी वीडियो देखी होगी, लूना यूं ही खुद को खारिज करती रहती है। खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है। 2400 घंटे लूना अपने जिस्म के बाल नोचती रहती है। पहले मैंने गौर नहीं किया था व्यूवर्स, लेकिन अब मैं बहुत गौर करती हूँ। इसने अपनी पिछली टांगें जो हैं पूरी की पूरी नंगी कर दी हैं, अपनी ज़ुबान से लिख कर कर करके। मुझे नहीं पता लूना में क्या मसला और क्या नहीं है। और इसके देख सकते हैं आप, बाल जो हैं पूरे के पूरे अपनी ज़ुबान से ले लेती है अंदर, और उसके साथ ही यानी कि फिर उल्टी करती है। तीसरे या चौथे दिन, 5वें दिन लाजमी एक बड़ी बालों की भरी हुई उल्टी करती है। व्यूवर्स ये कल शाम की वीडियो है, मतलब ये मैं आपको परसों की वो दिखाई थी जो मैंने कल अपलोड की थी, और ये कल की वीडियो है, यानी कि ये कल इसका क्या हाल था। तो ये देखिए इसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। मुझे बहुत डर भी लग रहा है, इसका सिर्फ पेट का एरिया ऐसे लग रहा है बाहर निकला हुआ है। कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कुछ हो तो नहीं गया। इसकी जो खेल कूद हैं वो तो माशाल्लाह ठीक है, फिर रहा है, चल रहा है, खा रहा है। लेकिन मैं इसको फिर भी इंशाल्लाह डॉक्टर के पास कल लाजमी लेके जाऊंगी, और मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी कि इसका पेट ही सिर्फ क्यों बड़ा हो रहा है। कोई ख़तरनाक बात तो नहीं है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। अल्लाह पाक देखिए अपने कान को भी बार बार झाड़ता है। ये बैठी हुई है क्लोई, और क्लोई माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्लोई के आज या कल बेबीज़ हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से हमारे घर पे बेबीज़ आने वाले हैं। अल्लाह पाक करेगा खैरियत से इसके बेबीज़ होंगे। और हम अब कोई भी, हमने फैसला किया है हमारे घर पे जितने भी बच्चे रहेंगे, जो भी होगा, अब वो क्लोई की औलाद ही होगी। हम बाहर से कैट कोई भी नहीं लाएंगे। लूना अगर प्रेग्नेंट है व्यूवर्स, तो लूना के बच्चे रहेंगे और क्लोई के बच्चे रहेंगे। और हम बाहर से अब कैट कोई भी नहीं लाएंगे जो मेरे बच्चों को परेशान करे और जो घर में आके इस तरह का कोई हो। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे अब कोई भी कैट देने नहीं आए। मैं किसी की कैट नहीं रखूँगी, बाहर की कैट तो बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। मैं बहुत परेशान हुई हूँ, यकीन जाने मेरा गला अभी तक बैठा हुआ है रो रो के। व्यूवर्स ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट्स करके फामिन के लिए दुआ कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कल मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।